जो आप सीखने वाले हो, मैं गारंटी देके बोलता हूं कि वो आपके लाइफ के सबसे बेस्ट 40 मिनट्स होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूं जो अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि आप लोग अगर फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने हो तो आप लोगों ने किस तरह का माइंडसेट रखना होता है, किस तरह की चीजों को आप लोगों ने डेवलप करना होता है। क्योंकि गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदा फॉरएवर का पार्ट बनकर सक्सेसफुल होना चाहता है। आप लोग भी चाहते होगे। कोई ऐसा बंदा इस मीटिंग के अंदर जो ही बोलता है, यार मैंने फॉरएवर लिविंग का पार्ट तो बन लिया, बट मेरे को ना तरक्की नहीं लेनी, मेरे को सक्सेसफुल नहीं होना। कोई ऐसा बंदा है? कोई भी नहीं बोलेगा। क्या हर बंदा सक्सेसफुल हो पाएगा? जितने लोग फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, इज इट पॉसिबल कि वो हर बंदा मैनेजर बन जाए, हर बंदा अमीर हो जाए, हर बंदा सक्सेसफुल हो जाए? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल है ही नहीं कि हर बंदा सक्सेसफुल हो जाए। बट ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? एक बंदा बहुत अच्छे से अचीवमेंट्स कर रहा है, दूसरा बंदा बिल्कुल अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है गाइस, माइंडसेट। कि आप लोग किस तरह के माइंडसेट के साथ फॉरएवर लिविंग में इन्वॉल्व होकर काम करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ज्वाइन कर लेता है, बट आगे कोई कोई बंदा जाता है जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है और जिसको पता है अगर मेरे को फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनना है तो मेरे को ये चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर उसका माइंडसेट डेवलप है, तो आई कैन गारंटी यू गाइस, आफ्टर 1 ईयर आप लोगों का मैनेजर, आप लोगों का सुपरवाइजर, जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ है, अगर आप लोगों को पता है उन चीजों के बारे में, तो आप लोगों की वो चीजें अचीव हो जाती हैं। तो आज की मीटिंग में किस तरह के माइंडसेट की अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फॉरएवर में काम करना है, आज सारी की सारी चीजें वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे को नहीं पता ये मीटिंग 40 मिनट की जाएगी, आधे घंटे की जाएगी, 20 मिनट की जाएगी या 1 घंटे की जाएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप लोग एंड तक टिके रहे, मैं इस चीज की श्योरेंस आप लोगों को दे सकता हूं कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को खुद 5 साल का एक्सपीरियंस इस फॉरएवर लिविंग में अंदर हो चुका है। मैं लाइक, बहुत सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में पहले दे देता हूं कि ऐसा मैंने क्या अचीव करा है। आप लोगों को मेरे को सुनना चाहिए, मेरे ऊपर 40 मिनट आप लोगों को इन्वेस्ट करने चाहिए। सो गाइज, मेरा नाम अर्चित है, मैं पंजाब से हूं एंड अभी इस फॉरएवर लिविंग के अंदर मेरे को लगभग लगभग 5 साल होने वाले हैं। मार्च 2025 में मेरे को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च 2020 की कोविड के टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग है। उससे पहले अगर मैं बात करूं, मैं जस्ट एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था, 19 साल का था। और डिग्री करते करते हर बच्चे का ड्रीम है ना कि यार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, कितनी देर अपने पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलेंगे, राइट? ऐसा हर बंदे का ड्रीम होता है ना, कि इंडिपेंडेंट होना है। दैट वाज द ओनली रीजन मैंने फॉरएवर लिविंग में काम करना शुरू करा। मेरा पहले महीने का पे आउट आया 20,000, फिर 19,000। करते करते 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। मैनेजर बनने के बाद क्या होता है? मैनेजर इतना स्पेशल लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैनेजर बनने के बाद गाइज आप लोगों की मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है। ऑन एन एवरेज आप 1 लाख से ऊपर कमाना शुरू कर देते हो। मैं जब 20 साल का था, मेरा जो पहला पे आउट आया था मैनेजर बनने के बाद, वो आया था 1,32,000 का। और उसी लेवल पे वर्क करते हुए मेरे को इस मार्च में पूरे के पूरे 4 साल हो जाएंगे। और इन 4 सालों में लगभग लगभग 90 लाख से 95 लाख मैं कमा चुका हूँ। 90-95 लैक्स मैं ऑलरेडी इन 4 सालों में अर्न कर चुका हूँ। एंड जैसे ही मेरे को 2 साल कंप्लीट हुए थे, मैंने खुद को गाड़ी गिफ्ट करी थी। 3 साल जब मेरे को कंप्लीट हुए थे, मैंने खुद को घर गिफ्ट करा था अपने मम्मी डैडी की एनिवर्सरी पे। एंड ये सब चीजें मैं गाइज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूं इन चीजों को बता रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसलिए चीजें बता रहा हूं गाइज, अगर मैंने ये चीजें अचीव करी हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर, मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये चीजें कैसे आ सकती हैं। क्योंकि अगर मैं महीने का 2 लाख कमा रहा हूं ना, ये कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं इन चीजों को बताकर, बट मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं कि मैंने इस इनकम तक मैं कैसे पहुंचा, किस तरह के माइंडसेट को रखने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीजें हम इस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बहुत डिटेल में अगर मेरी जर्नी के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, या वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट आज हम मीटिंग के मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरह के माइंडसेट को रखने की रिक्वायरमेंट है। गाइस, मैं कोई भी एक ऐसा पॉइंट इस मीटिंग के अंदर आप लोगों को ऐसा नहीं बताने वाला हूं जो मैंने खुद इंप्लीमेंट ना करा हो, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने जिस तरह के माइंडसेट के साथ काम करा है, जिस तरह की चीजों के साथ मैंने काम करा है, मैं एज इट इज एक एक पॉइंट अपनी जर्नी से लेके आप लोगों को बताने वाला हूं, जहां से आप लोगों को प्रॉपर पता लग जाएगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप लोगों ने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा है, तब से लेके जब तक आप फॉरएवर लिविंग को छोड़ नहीं देते, तब तक आप लोगों ने किस तरह के माइंडसेट के साथ काम करना है। मेक श्योर जिन लोगों की वीडियोस ऑन है, अच्छा हाँ, जिन लोगों की वीडियोस ऑफ हैं, भाई क्यों बंद है आप लोगों की वीडियोस? पहले तो जिन लोगों की वीडियोस ऑन है, गाइस आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि वीडियोस ऑन करके मीटिंग लेना, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एंड अगर आप लोगों ने माइंडसेट की ट्रेनिंग लेने आए हो, अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आप लोगों को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनलिज्म कहां से आती है? ये छोटी छोटी चीजों से आती है कि आप मीटिंग्स को कैसे लेते हो। मीटिंग में कैमरा ऑन करना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है? नहीं। जो लोग करके बैठे हैं, क्या ये बहुत अचीव करके बैठे हैं? नहीं यार।
इनका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप लोगों का जो कैमरा फेयर होता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि यहां पे आकर क्या करना है, बिफोर फॉरएवर आई वांट बी एबल टू टॉक टू पीपल गाइस, मेरे पास इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था या मेरी इतनी पर्सनैलिटी इतनी एनहांस नहीं थी मैं चार लोगों से बात भी कर पाऊं। बट धीरे धीरे यहां पे आने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों की पर्सनैलिटी इतनी एनहांस होती है ना कि आप जिस मर्जी बंदे के साथ बात कर लो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस मुंह से निकलता है। राइट, तो इस तरह के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग यहां से करनी पड़ेगी। अभी आप मीटिंग्स दे तो नहीं रहे हो ना, मीटिंग्स देने वाला काम तो हमारा है, हमारे मैनेजर्स का है। आप लोग मीटिंग दे तो नहीं रहे हो, बस आपने मीटिंग लेने वाला काम करना है। और मीटिंग लेने वाले काम में भी अगर आप कहीं ना कहीं दिक्कत दोगे तो गाइस आप खुद सोचो, ये तो आपके कॉन्फिडेंस का फर्स्ट पार्ट था जहां पे आप फेल होने वाले हो। आप खुद सोचो, अगर शर्ट का फर्स्ट बटन ही गलत लग जाए ना तो पूरी की पूरी शर्ट खराब हो जाती है बटन के पास। आप राइट, अगर कॉन्फिडेंस के पहले स्टेप को ही अगर आप लोगों ने खराब कर दिया तो आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों के ऊपर कभी सीरियस होकर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसा बताऊं मैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों की वीडियोस ऑन है ना, उनके सीनियर्स उनको मे भी देख रहे होंगे और वो पता क्या सोच रहे होंगे, यार कितना सीरियस होकर बंदा ट्रेनिंग ले रहा है। अब वीडियो ऑन करके आप कैसे बैठे हो कोई लेना देना नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं खुद देख पा रहा हूं, कुछ लोग दुकान पे बैठे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ यार आप लोग मीटिंग ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी चीज है। आप सीरियस होकर मीटिंग ले रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। राइट, बट एक एडवाइस मेरी आप लोगों को रहेगी कि आप लोगों को पता है कि 8 से 9 मीटिंग लेनी होती है आप लोगों ने, आप लोगों का हर रोज का टाइम है 40-50 मिनट। तो ये 40-50 मिनट ना कहीं मैनेज कर लिया करो, कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया करो। मैं अपने टाइम की अगर बात करता हूँ, हमारी जब भी मीटिंग्स होती थी ना गाइस, हम लोगों ने जिस तरह से अभी बैठा हूं मैं उस तरह से ही हम अपनी मीटिंग्स को लगाया करते थे, क्योंकि 40 मिनट ही तो देने हैं। अब इन 40 मिनट के बाद बाकी 23 घंटे 20 मिनट आप क्या करने वाले हो किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि तब आप ऑफ कैमरा हो, तब कोई नहीं आपको देख रहा। बट ये 40 मिनट आप पूरी दुनिया के सामने हो, तो पूरी दुनिया के सामने बैठे हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल होकर बैठोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप आप लोगों ने मेरे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो माइंडसेट को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने वाली हैं। तो मीटिंग को स्टार्ट करें, मीटिंग को स्टार्ट करें फिर, क्योंकि अभी तो जस्ट मैं आप लोगों को एंट्री दे रहा था। अच्छा एक चीज और बताओ, अभी वीडियोस आप लोगों की ऑन है, लाइक वीडियो जिन लोगों की ऑन है गाइस, एक बार अपने डायरी पेन दिखाओ। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हो? डायरी पेन लेके बैठे हो आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि यार बाद में याद कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे, हाथ पे लिख लेते हैं कुछ लोग। नहीं मेरे भाई, हमारा ह्यूमन माइंड ना कुछ इस तरह से डेवलप हुआ पड़ा है कि हम लोग 40 घंटे से ज्यादा किसी चीज को अपने माइंड के अंदर डेवलप कर ही नहीं रख सकते, स्टोर करके रख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल दूं, अभी 2 दिन पहले दोपहर में आप लोगों ने क्या सब्जी खाई थी, याद है? याद है? नहीं याद होगा ना आप लोगों ने, सोच के बताओ कि दोपहर 2 दिन पहले दोपहर को क्या सब्जी खाई थी, नहीं याद होगा ना तुम लोगों को। यार होता है ऐसा, यार मेरे को भी नहीं याद है। हाँ अगर कुछ स्पेशल बटर पनीर खाया होगा वो अलग चीज है, वो याद रह जाएगा। बट अगर हम नॉर्मल सब्जी खा रहे हैं तो हमें याद नहीं रहने वाला, क्योंकि वो 2 दिन पुरानी बात है, वो 2 दिन पुरानी बात है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, नोट्स बना के चलो। अगर कभी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स पे जाओगे, मैंने बहुत स्टोरीज लगा रखी हैं। मेरे घर पे ना कम से कम आप ही लेके चलो, नीचे से लेके यहां तक की डायरीज फुल है। कम से कम 20-25 डायरीज मेरी इस 5 सालों में फुल हो चुकी हैं, जिसके अंदर सारे के सारे नोट्स हैं। क्या वो मेरे काम में आ रहे हैं? बेशक वो मेरे काम में ना आ रहे हो, बट कभी भी मेरे को किसी चीज को सीखने की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स पड़े, मैं कभी भी उसको रीड कर सकता हूँ, मैं रिवीजन कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास ये मीटिंग की जो मैं चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ, 2 दिन के बाद आपके यहां से सुनकर यहां से निकाल दोगे तो उस चीज का फायदा नहीं है। इससे बढ़िया पीछे इंस्टाग्राम चलाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं, फिर मीटिंग लेने का फायदा ही नहीं है। समझे? अगर मीटिंग लेने आए हो तो बिल्कुल सीरियस होके लो, नहीं तो टाइम पास तो यार देखो हर बंदा ही कर रहा है, कैजुअल तो इस बिजनेस को हर बंदा ही ले रहा है, बट आप लोगों ने सीरियस होकर इस काम को करना है। ओके गाइस, क्लियर है? बाकी मेरे को जिन लोगों की वीडियोस ऑन है, डायरी में सब लोगों ने दिखाया नहीं था, मैं सबको देख रहा था। एक बार दोबारा दिखा दो चलो, अगर आप लोग डायरी में लेके बैठे हो एक बार दोबारा दिखा दो जल्दी से। अच्छे से बैठे हो ना डायरी में लेके? चलो दैट्स ग्रेट गाइस। ओके गाइस, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा माइंडसेट का आ जाता है कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो बंदा फॉरएवर लिविंग में ज्वाइन कर रहा है, आप लोगों को किस तरह के माइंडसेट की रखने की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को पता है इस फॉरएवर लिविंग में ना 3 तरह के लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है, तो मैं आप लोगों को 5-10 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोगों के जो भी लाइक अभी तक के क्वेश्चंस होंगे मेरी मीटिंग के रिलेटेड हो या किसी भी चीज के रिलेटेड हो, फॉरएवर के रिलेटेड हो, जो मे भी आप लोगों को क्लियर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे होंगे, वो सारे आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना चैट में, हम बात कर लेंगे, ठीक है? बट अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, बट उससे पहले हम मीटिंग को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारी फॉरएवर में ना 3 तरह के लोग ज्वाइन करते हैं। जो भी लोग मेरे को भी लाइव सुनने वाले हैं ना, वो उसी 3 कैटेगरीज में से निकल कर आए हैं। अब वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं और कौन सी कैटेगरी बेस्ट होती है, ये आप लोगों को पूरी मैं डेफिनेशन के साथ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? पहला कैटेगरी जो आप लोगों ने लिखना है वो कैटेगरी होती है पोजर कैटेगरी, POSERS। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है पोजर्स कैटेगरी। अब ये पोजर्स कैटेगरी क्या होती है आप लोगों को पता है? 90% जो लोग हैं, 90-95% आप लोग लेके चल सकते हो, वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोजर कैटेगरी। अब ये होती क्या है?
आप लोगों को चीज बता देता हूं मैं पहले। अगर एक बंदा फॉरवेल विंग को ज्वाइन कर रहा है, अगर मैं 100 बंदों की बात करता हूं, अगर 100 बंदे फॉरवेल विंग को ज्वाइन कर रहे हैं ना, आफ्टर 6 मंथ और मे बी आफ्टर 1 ईयर, उस 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लोग आपको काम करते हुए दिखेंगे। बाकी 90 या 95% जो लोग होंगे वो इस बिजनेस को क्विट कर चुके होंगे। ये आप लोगों के साथ भी होने वाला है। क्या मेरी मीटिंग को जो बंदा लेने वाला है, हर बंदा 1 साल के बाद मेरे को दिखेगा? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, हर बंदा ऐसा होता ही नहीं है यार। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गलत माइंडसेट लेके फॉरवेल लिविंग के अंदर आते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही चीज क्लियर कर देता हूं, 90% लोग पोजर कैटेगरी से हैं। अब ये पोजर कैटेगरी क्या होती है? इनका टाइम लिमिट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीना काम करते हैं और 1 महीना काम करने के बाद ये लोग बैठ जाते हैं, ये लोग काम नहीं करते फॉरवेल लिविंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इस तरह के माइंडसेट के साथ आते हैं कि ये ना एक रिच क्विक स्कीम है। यहां पे रातों रात पैसा डबल करा जाता है। यहाँ पे एक लॉटरी स्कीम है। बस कुछ नहीं करना, बस पैसे इन्वेस्ट करने और रातों रात हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। क्या आप लोग ये सोच के आए हो कि आप लोगों को किसी बंदे ने आप लोगों को ये गाइड करा है कि बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस तू ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा? अगर आप ये सोच के आए हो, अगर किसी बंदे ने आप लोगों को ये बताया हुआ है, अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज है कि मेरे को कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली मेरे को घर बैठ के पैसा कमाना, लाइक ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा, सो गाइस आप लोग बहुत बड़े एक ऐसी पॉइंट पे हो कि जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सिंपल, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि यहां पे कुछ नहीं करना होता, बस ऑटोमेटिकली पैसे इन्वेस्ट कर दो, आप लोगों के डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, आप लोगों को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस यहां पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यहां पे मेन काम करना पड़ेगा, मेन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो चीजें आप लोगों को मिलती हैं। बट अगर आप लोग इस कैटेगरी के हो कि आप लोग रिच क्विक स्कीम समझ कर आए हो कि कुछ नहीं करना पर रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो गाइस सॉरी टू से, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज, जब आप लोगों का ये जो भ्रम है ये जब टूटेगा, तो आप लोग फॉरएवर लिविंग का पार्ट उस टाइम पे नहीं रहोगे। तो अगर आप इस पॉइंट पे हो, अगर आप इस कैटेगरी के हो, पोजर कैटेगरी के, मोस्टली लोग नहीं होते हैं बट वो स्टार्टिंग में ये सोच कर आते हैं, ठीक है ना? अगर आप इस कैटेगरी के हो तो मेक श्योर गाइस अपनी कैटेगरी चेंज करना। पोजर कैटेगरी वाला बंदा 1 महीने से ज्यादा यहां पे नहीं टिकता है। जो बंदा ये सोच के आया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जिसमें होपफुली मैं ये मान के चल सकता हूं कि पोजर कैटेगरी की भी आधे से ज्यादा लोग पोजर कैटेगरी के बाद एमेच्योर कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी का नाम है एमेच्योर कैटेगरी। अब मैं आप लोगों को पोजर कैटेगरी से निकाल रहा हूं। पोजर कैटेगरी से निकल कर आप कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट कर जाओगे? एमेच्योर कैटेगरी में शिफ्ट कर जाओगे। बट ये भी कैटेगरी गाइस आप लोगों के गलत, आप लोगों के लिए गलत रहने वाली है। अब ये एमेच्योर कैटेगरी क्या होती है? व्हाट इज एमेच्योर कैटेगरी? इनका टाइम लिमिट होता है 6 महीने। कुछ लोग आप लोगों को मार्केट में ऐसे भी दिखने वाले हैं, गाइस हमने तो 6 महीने फॉरएवर लिविंग में लगाए थे, हमारा कुछ नहीं बना। आप लोगों को कभी ऐसा इंसान मिला है? आप लोगों के यार दोस्त मिलते हैं आप लोगों को? कभी कभार कोई ऐसा बंदा मिला हो कि यार हमने भी फॉरएवर करके छोड़ी हुई है? ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग मिलते होंगे, आप लोगों को मिलते हैं। किसी बंदे को ये चीज मिला है ऐसा बंदा कि यार मैंने तो 6 महीने फॉरएवर करके छोड़ी हुई है, मैंने तो 3 महीने 4 महीने फॉरएवर करके छोड़ी हुई है। अब ये 3 4 महीने फॉरएवर करने के बाद में उन लोगों को पैसा क्यों नहीं आता? आप लोगों को तो बताया गया ना कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आप लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हो, आप लोग अच्छी इनकम पे चले जाते हो। बट उस बंदे ने तो 3 महीने काम कर लिया यार, उस बंदे ने तो 4 महीने काम कर लिया, उस बंदे को क्यों नहीं पैसा आया? क्यों नहीं पैसा आया उस बंदे को? क्योंकि वो बंदा था एमेच्योर कैटेगरी का। अब ये एमेच्योर कैटेगरी होती क्या है? इनका टाइम लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया कि 6 महीने था। अब ये लोग 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये ना हंगर के साथ काम करते हैं, बट एक ऐसी हंगर जो बिना नॉलेज लिए काम करवा रही है। देखो गाइस, आप लोगों को हंगर पैदा करनी है अपने अंदर की, बहुत जल्दी अचीवमेंट्स करनी है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को अचीव करनी है, लालच आप लोगों के अंदर होना चाहिए। बट उन चीजों के साथ साथ आप लोगों को सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि यार बस मैं काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करने का फायदा होता है। मैं एक सिंपल चीज आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम्पल देके। आप लोग जिम में जाते हो, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 50% लोग, 40% जिम जाते होंगे ना। अगर मैं आप लोगों को ये चीज बोलूँ कि सिर्फ जिम में जाके आप लोगों की बॉडी कभी बनती है? नहीं बनती। उसके साथ आप लोगों को डाइट लेनी पड़ती है। सिर्फ हड्डियां घिसाने वाला अगर आप काम करोगे तो आप लोगों की बॉडी आप 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, आप लोगों की नहीं बनने वाली अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है। बाहर तो आप लोग अंदर जिम में बहुत मेहनत कर रहे हो, बट बाहर आके कुलचे छोले खा रहे हो, भटूरे छोले खा रहे हो, तो वहां से आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो डाइट है वो बहुत मेंटेन रहनी चाहिए। तो इन दोनों का मिक्सअप होगा ना, उसके बाद आप लोगों की बॉडी बनती है। बट यहां पे आने के बाद क्या होगा? यहां पे आने के बाद आप लोग काम कर रहे हो, नो डाउट आप लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट काम करते करते आप लोग अपने सीनियर्स की बातों को सुन ही नहीं रहे हो। आप लोग सीनियर्स के बताए हुए रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो। आप लोग अपनी मर्जी कर रहे हो, आप लोग सीख ही नहीं रहे हो। तो क्या आप लोगों का काम चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो जब भी मार्केट में आपको कोई ऐसा बंदा मिले कि भाई 6 महीने करके मैंने फॉरएवर छोड़ी हुई है, उसको ना फॉरएवर का कुछ बेसिक चीजों के बारे में पूछ लेना, उसको वो भी नहीं पता होगा।
उसको वो भी नहीं पता होगा। मेरे को एक सिर्फ, चलो जो बंदे ने ऐसा होता है ना, कभी कभार कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको 3 महीने 4 महीने आप लोगों ने फॉरएवर में देखा होगा, उसके बाद जो बंदा छोड़ के चला गया होगा, गाइस एक क्वेश्चन कर लेना उसको, सिर्फ यही बोलना कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल टूर जो होते हैं वो कितने मिलते हैं एक साल के अंदर। सिर्फ ये पूछ लेना उसको, ये भी नहीं पता होगा और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। चलो अभी आप लोगों की तो स्टार्टिंग है, बट 3 महीने के बाद भी अगर आप लोगों को ये चीज ना पता हो, फिर किसकी गलती है? फिर हमारी गलती है। क्योंकि यहां पे ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों को चीजें गाइड करी जाती हैं कि गाइस आप लोग बेसिक चीजों के ऊपर पहले बात करो, पहले बेसिक चीजों के ऊपर आप चीजों को नॉलेज लो, जैसे कि इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। अगर आपको ये चीजें ही ना पता हो तो आगे काम करने का कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, बट कुछ लोग उससे ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं ऑफेंड होना करना नहीं चाहता हूं किसी बंदे को, बट एग्जांपल वो बहुत रियल आप लोगों को रिलेट कर जाएगी, राइट? हम रिक्शे वाले की बात करते हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता ना। क्या वो लोग अमीर हो पाते हैं? क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया ना कि मेहनत करने पे हम अमीर हो जाएंगे। उससे ज्यादा मेहनत कोई करता होगा जो गर्मी में रिक्शा चलाता है, ठंड में रिक्शा चलाता है? उससे ज्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता होगा। बट क्या वो अमीर हो रहा है? नहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। अपनी साइड से मेहनत वो बहुत ज्यादा कर रहा है, बट वो गलत प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। आप भी यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, बट गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं है। 3 महीने आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा नहीं, और 3 महीने के बाद क्या होगा? आप लोग फॉरवर्ड छोड़ के जा चुके होगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, एमेच्योर कैटेगरी में हो, कि यहाँ पे आप लोग काम करने आए हो बट आप लोग सीखने नहीं आए हो, आप लोग सीनियर्स की बातों को सुनते नहीं हो, तो गाइस सॉरी टू से, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ आप लोगों का होपफुली बिजनेस बंद हो जाएगा। आप लोग नहीं कर पाओगे फॉरएवर बिजनेस को अगर आप इस कैटेगरी के हो। क्लियर है? लास्ट कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट कैटेगरी में तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि दो तीन कैटेगरीज थी, दो तो रिजेक्ट कर दी हम लोगों ने कि दो का पार्ट तो हम लोगों ने बनना ही नहीं है। अब लास्ट कैटेगरी बनती है प्रोफेशनल कैटेगरी। सब लोगों ने इसका पार्ट बनना है। कोई मेरे को बताएगा प्रोफेशनल कैटेगरी का मतलब क्या होगा? प्रोफेशनल कैटेगरी का मतलब क्या होगा एज अकॉर्डिंग टू यू? प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या होता होगा? बताओ यार, आपके अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या होता होगा? प्रोफेशनल कैटेगरी में सिंपल है कि आप लोग कम से कम एक विजन बनाकर आओ 6 महीने का, 7 महीने का, कि प्रॉपरली 6-7 महीने हम लोगों ने फॉरएवर को देने हैं, प्रॉपर मेहनत करनी है। उसके अलावा सीनियर्स की बातों को सुनना है, चीजों को सीखना है, लर्निंग्स करनी है, बेसिक चीजों के बारे में समझना है। जो जो चीजें आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों को बोल रहे हैं, आपने उन चीजों को एज इट इज फॉलो करना है। बस आप प्रोफेशनल कैटेगरी का पार्ट बन जाओगे। बट बुरी बात क्या है कि इस कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग होते हैं। आउट ऑफ 100% सिर्फ 5% लोग इस कैटेगरी का पार्ट बनते हैं, और मैनेजर बनने वाले भी 5% लोग ही होते हैं। इससे ज्यादा मैनेजर बनते नहीं है। अगर मेरी टीम में 100 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आफ्टर 1 ईयर उनमें से सिर्फ 5 लोग मेरे को दिखेंगे, और वो 5 के 5 बंदे मैनेजर बन के निकलेंगे। तो ये थे हमारे 3 कैटेगरी के लोग। जो 3 कैटेगरीज गाइज आप लोगों को मैंने समझाई है, अब आप मेरे को अपने अकॉर्डिंगली बताओ, सबको पता ही होगा कि आप लोगों ने किस कैटेगरी का पार्ट बनना है। अच्छा, इससे पहले मेरे को बताओ, 3 कैटेगरीज बताने से पहले आप लोग किस कैटेगरी का पार्ट थे? पहले आप लोग किस कैटेगरी का पार्ट थे? आप लोग क्या सोच के आए थे? कुछ चीजें चेंज हुई आप लोगों के दिमाग में? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। जल्दी बताओ गाइज, आप लोगों की कुछ चीजें चेंज हुई हैं अब, कि कुछ चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है? एमेच्योर कैटेगरी में थे आप लोग, अब आप लोगों ने कौन सी डे का ट्रेनिंग करनी है? आप लोगों ने प्रोफेशनल कैटेगरी का पार्ट बनना है। इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। कई आप लोगों को भी टाइम हो चुका होगा, लाइक 2 दिन 3 दिन, जब भी आप लोगों ने फॉरएवर ज्वाइन करे हुए हो चुके हैं। अच्छा, कितना कितना टाइम हुआ तुम लोगों को फॉरएवर ज्वाइन करे हुए? अभी तक तुम लोगों ने अपना 2CC लेवल तो डन नहीं करा होगा, बट अभी कितना कितना टाइम हो चुका है तुम लोगों को 2CC करे हुए, आई मीन फॉरएवर को ज्वाइन करे हुए? 2 दिन? 1 दिन? मतलब सब लोग अभी डेज वाले ही हो, अभी सब लोग अभी न्यू बॉर्न बेबीज हो फॉरएवर लिविंग के अंदर, है ना? राइट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो आप लोगों को 5 डेज की ट्रेनिंग देते हैं। अब 5 डेज की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? गाइस मैं हमेशा बोलता आया हूं, और मैं इस मीटिंग में मेरे को लगता है 2-3 बार तो मेंशन कर ही चुका हूं, जब भी प्रैक्टिकली काम आप लोगों को करना है ना, उससे पहले बेसिक्स समझने पड़ेंगे आप लोगों को। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में पता क्या चलता होता है कि सर हमें काम तो समझाया नहीं जा रहा, सर हमें करना क्या है, सर हमें ये तो बताया नहीं जा रहा। मेरे भाई, पहले 5 दिन की जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, 5 दिन की ट्रेनिंग में पहले आप ये तो समझ लो कि इसके क्या एक्सपीरियंस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसका क्या स्कोप है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता ही ना हो, तो आगे मेरे भाई बात करने का कोई फायदा ही नहीं है।
आप खुद सोचो, आप लोग किसी भी कैटेगरी को पकड़ लो, आप यूपीएससी कैटेगरी को पकड़ लो, आप डॉक्टर कैटेगरी को पकड़ लो, किसी भी कैटेगरी को पकड़ लो, आप लोग यूपीएससी के लिए इतनी मेहनत करते हो, जो बंदे भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे वो कितनी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, 22-22 घंटे वो लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्या उनको हार्डवर्क से बहुत प्यार है? बिल्कुल नहीं। पर उनको ना अपना एंड गोल पता होता है कि अगर मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया ना, क्या पावर्स मेरे पास आने वाली हैं, कितनी इनकम मेरे को मिलने वाली है, क्या देश में मेरा क्या रुतबा होने वाला है, ये सारी चीजें उसके माइंडसेट में है। और उन्हीं रीजंस के कारण वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ये कभी ऐसा हुआ है कि उसको रीजंस नहीं पता उसको क्या मिलने वाला यूपीएससी के बाद, बस वो यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहा है? कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। उसको पहले पावर्स के बारे में पता है, उसके रीजंस पहले क्लियर है, रीजंस क्लियर होने के बाद उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बट यहां पे आप लोगों को कुछ फॉरेवर लिविंग के बारे में पता ही नहीं है। फॉरेवर लिविंग में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। और ये सब ना जानते हुए आप लोग काम करना शुरू कर दो या आप सीखना शुरू कर दो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि पहले बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में समझो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लोग क्यों काम करते हैं। मेरे को 5 साल हो गए इस कंपनी के अंदर। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप साइड बाय साइड और क्या कर रहे हो इसके अलावा। मेरे भाई, जब यहां किसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों की ड्रीम इनकम जब आनी शुरू हो जाए तो कुछ और करने की रिक्वायरमेंट होती है? हम लोग यहाँ पे फॉरएवर लिविंग में आए थे फ्री होने के लिए, ना कि और प्रेशर लेने के लिए। फ्री होने का मतलब पता क्या होता है? कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ना, स्टिल मेरे को पैसा आएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। बट मैं भी स्टिल आप लोगों को बता रहा हूं कि हाँ, यहाँ पे हमारा मेन फोकस पता क्या था? आज के टाइम पे हमारा मेन फोकस क्या है? कि यहाँ पे हम इतना फ्री हो जाए, हमारी टीम काम कर रही है, हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे स्टिल हमें पैसा आ जाए। और इस चीज के लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ता है, इन चीजों के लिए आप लोगों को टीम चाहिए होती है। ओके, तो यहाँ पे आप खुद सोचो, अगर आप लोगों के रीजंस क्लियर ही नहीं है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के रीजंस पता ही नहीं है कि आपको आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर क्या मिलने वाला है, तो उस चीज को समझने का काम करने का कोई फायदा नहीं है। देन आप सिर्फ एक जॉब कर रहे हो और जॉब पे सिर्फ आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को फिक्स सैलरी मिलती है। बट जब आपको बिजनेस की पावर क्लियर हो जाती है ना कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके अंदर से कितनी मेहनत खुद निकल कर आएगी। मेरे को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले पता लग गया था कि 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं पूरी मेहनत कर लूँ ना, तो 1 साल के अंदर अंदर मैं यहाँ पे 1 लाख कमाना शुरू कर दूंगा। तो 1 साल मैंने पूरी मेहनत करी होगी ना, या मेरे को 6 महीने के बाद क्लियर हुआ कि अगर मैं 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेता तो मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो जाता। ऐसा तो नहीं है ना। मेरे को डे 1 पे चीजें क्लियर थी ना। और डे 1 पे क्लियर होने के लिए आप लोगों को बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्यों हमारी इतनी स्ट्रांग है, कंपनी का प्लान क्या है, क्यों इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स हमें मिलते हैं, इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं, ये कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड में इतना फेमस क्यों है। अगर आप लोगों को ये चीजों की नॉलेज है तभी प्रैक्टिकली आगे बात करने का फायदा है। अगर प्रैक्टिकली अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है, सॉरी टू से गाइस, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को अंदर से आवाज ही नहीं आएगी कि यार मेरे को काम भी करना है। क्योंकि देखो, मेहनत वहां होती है जहां पे काम करने का मन करे। वहां पे मेहनत कभी नहीं होती, सिर्फ वहां पे मजबूरी होती है। जहां पे आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है स्टिल आप मेहनत कर रहे हो। और फॉरएवर करना आप लोगों की कभी मजबूरी बन नहीं सकती, ये आप लोगों की चॉइस है। कोई धक्के से तो फॉरएवर आपको करवा नहीं रहा। ये आप लोगों को खुद अच्छा लगा, उसके बाद आप लोगों ने ज्वाइन करा आपने इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट बना रहे तभी आप लोग काम कर पाओगे। आप लोगों की कभी मजबूरी बन जाएगी, फिर आप फॉरएवर को छोड़ के चले जाओगे। यही क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि यहां पे इंटरेस्ट बनाने के लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म की चीजें पता होनी चाहिए कि यहां पे फॉरएवर में आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं? आप लोगों को, कुछ लोगों के दिमाग से ऐसा निकल रहा होगा। समझ आ रहा है मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं भाई? क्योंकि मैं बहुत डीप चीजें समझाता हूं कभी कभार, और ये चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो गाइस बहुत आराम से आप लेके चलो। मैं गारंटी देके बोलता हूं, हर बंदा यहां से मैनेजर बन के निकलेगा, मेक श्योर, बहुत अच्छे से। राइट, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर यहां पे हम ठीक है काम कर रहे हैं, टीम बनानी पड़ेगी। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है ना कि सर यहाँ पे वो जो लोगों को समय सुना होगा बंदे जोड़ने होते हैं, ये टीम बनानी होती है, टीम सच्ची में बनानी होती है, टीम के बिना काम नहीं चलेगा। लोगों के दिमाग में आता है ये पॉइंट? बताओ, आपके दिमाग में था ये पॉइंट कि सर टीम बनाना जरूरी है, टीम के बिना काम नहीं चलेगा? अकेला मैं काम करता हूं तो काम नहीं होगा मेरा? यार टीम तो बनती नहीं है, टीम में तो बड़ी मुश्किल आती है, यार लोग मना कर देते हैं, फलाना ढिमकाना कुछ भी है। गाइस, आप लोगों को मैं मेन रीजन क्लियर करना चाहता हूं कि टीम बनाना क्यों जरूरी है और टीम के बिना आप लोगों को क्या मिलने वाला है। मैं आप लोगों को चीज बताता हूं। अच्छा, पहले मेरे को एक चीज बताओ, अभी आप लोग समझ रहे हो ना अच्छे से? दो तरह की इनकम्स हैं। फर्स्ट इनकम होती है एक्टिव इनकम, काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, डेट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, लिख लिया। सेकेंड इनकम होती है पैसिव इनकम, कि आज काम कर लिया, पैसा आ गया, बट कल को काम नहीं करा तो कल पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कैसा सिस्टम डेवलप कर दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, आप लोग किस इनकम के पीछे भागना चाहते हो? आप सब लोग बताओ मेरे को। जितने लोग मेरे को सुनने वाले हैं यूट्यूब पे, जितने लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, आप लोग किस इनकम के पीछे भाग रहे हो अभी?
पैसिव कोई ऐसा बंदा जो एक्टिव के पीछे भागना चाहता है? कोई भी नहीं है। सारे के सारे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कोई बंदा एक्टिव इनकम के लिए नहीं है। अब एक्टिव इनकम के लिए, अगर आप लोग एक्टिव इनकम के पीछे जाना जाना चाहते हो तो आप लोग जॉब कर लो, आप लोग कुछ भी कर लो, वहां पे आपको एक्टिव इनकम मिल जाएगी। बट पैसिव इनकम कमाने के लिए कॉमन सेंस की बात है, अगर हम लोग सब लोगों को पैसिव इनकम अच्छी लगती है, बट पैसिव इनकम कमाने के लिए पैसिव इनकम होता क्या है? पैसिव इनकम कमाने के दो रास्ते हैं। मैं बहुत डीप जाके ये चीजें समझाऊंगा, अब आपको पूरी क्लैरिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर समझ आ गया तो फॉरएवर में टीम कैसे बनती है ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर आप लोगों ने पैसिव इनकम अर्न करनी है, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। सिर्फ दो रास्ते हैं हम लोगों के पास। पहला रास्ता, आप लोग अपने मम्मी डैडी के पास जाओ या अपने किसी भी पर्सन के पास जाओ जिनके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है, उनसे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लो कम से कम, या बहुत पैसा लो, 50-60 लोग, जितने भी आप लोगों ने लाखों लेने हैं ले लो। एक दुकान ओपन कर लो, एक शोरूम ओपन कर लो, किसी भी चीज को ओपन कर लो जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कुछ भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसका मार्केट में एक शोरूम ओपन कर दो। 10-15 बंदे हायर कर लो और 10-15 बंदों को काम दे दो उस शोरूम को चलाने का, और आप घर बैठ के आराम करो। वो 10-15 बंदे जो आपने सैलरी पे रखे होंगे वो काम करते रहेंगे, शोरूम में माल बेचते रहेंगे, और आप लोगों को घर बैठ के पैसा आता रहेगा। बट हाँ, रिस्क है, अगर शोरूम नहीं चला तो पैसा खराब हो जाएगा या सैलरीज वगैरह आप नहीं दे पाओगे। ये ऑप्शन पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि पैसा लगाओ, बंदे हायर करो, वो आपके काम करते रहेंगे, बस आप लोगों ने उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है और आपको घर बैठे बैठे पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट इसमें रिस्क है। क्या ये आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस चीज के ऊपर काम कर सकते हो? यस और नो? आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चल सकते हो? इस ऑप्शन को आप लोग चूज कर सकते हो? यस और नो गाइस? सब लोग बताओ मेरे को एक बार, आपके अकॉर्डिंगली अभी जिस सिचुएशन में आप लोग हो, उस सिचुएशन में क्या इस ऑप्शन के ऊपर काम करना 1% भी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, सब लोग नो बोल रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम एक किसी पर्सन ने समझी, उसने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किसी भी चीज में आप लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। क्या आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, मैन्युफैक्चर करना है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है? कुछ भी नहीं करना। फॉरएवर कंपनी आपको हर चीज बनी बनाई कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है? ये सुनो, सिर्फ आप लोगों का एक काम है कि यहां पर आओ, अपने बिजनेस को प्रमोट करो। जो टीम आप लोगों ने रखनी है, जो टीम आप लोग बनाने वाले हो, बस उनको आप प्रॉपरली प्रमोशन के थ्रू लेकर आओ। उनको सैलरीज भी कंपनी देने वाली है, उनको इनकम से भी कंपनी देने वाली है। आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना, आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना। और यहां पे भी लोगों को दिक्कत आ रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, विदाउट टीम वर्क, अकेले काम करके कौन सा बंदा ऐसा है जो पैसिव इनकम को अर्न करता है? मेरे को एक चीज बता दो। अगर गाइस आप लोग पैसिव इनकम के पीछे जाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप उस ऑप्शन के लिए कंफर्टेबल नहीं थे तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, या लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास फिर तो, कि आप लोगों सिर्फ एक टीम बनाओ, और टीम बनाने के बाद आप लोग पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हो। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन होता ना कि टीम बनाए या ना बनाए, देन मैं आपको बोलता कि मत बनाओ, कर लो काम। बट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे भाई। टीम बनाए बिना आप लोगों को पैसिव इनकम नहीं आ सकती है। और अगर आप लोग पैसिव इनकम को लेना चाहते हो तो मार्केट में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को खुद बता दो कि जहां पर बिना टीम बनाए पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। मैं फॉरएवर छोड़ के आपके साथ चल दूंगा। मेरे को बता दो। मेरे को तो 5 साल में मिला नहीं, मेरे को 5 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। मेरे को 5 साल में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं, आपको 5 दिन में कैसे मिल जाएगा? आप खुद सोचो इन चीजों के बारे में। मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। और हाँ, एक चीज और आता है कि टीम अब बनती कैसे है। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये आप लोगों को सीनियर्स आप लोगों को सिखाएंगे। बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिल्ड अ टीम गाइस। आप लोगों को टीम के बिना पैसिव इनकम नहीं आएगी। और अगर आप लोग पैसिव इनकम को लेना चाहते हो तो आप लोगों को इस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपनी सबसे बड़ी एग्जांपल दूं आप लोगों को। दिसंबर 2024, अभी लास्ट 2 मंथ पहले की बात है, पूरा दिसंबर मैंने काम नहीं करा। मैं मलेशिया गया हुआ था, फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। जब मैं वापस आया, 2 दिन घर पे स्टे करा, उसके बाद मैं न्यू ईयर ट्रिप के लिए नैनीताल चला गया। वहां पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं वहां पे स्टे करके आया हूँ। दिसंबर मंथ में मैंने बिल्कुल भी काम नहीं करा। बट दिसंबर मंथ का जो मेरा पे आउट आया था वो 2024 का सबसे बड़ा पे आउट था। डेट वॉज 2,21,000। 2,21,000 का मेरे को पे आउट आया था। 2024 का सबसे बड़ा पे आउट था जो मेरे को दिसंबर मंथ मिला था। मैंने एक सिंगल दिन, मेरे को लगता है मुश्किल से मैंने काम भी नहीं करा होगा, बट स्टिल मेरे को 2 लाख की इनकम आ गई। पता है क्यों? क्योंकि मेरी टीम में लोग काम कर रहे हैं। मैंने टीम 5 सालों में डेवलप कर चुका हूं मैं। अब वो लोग काम कर रहे हैं, मेरे को वहां से पैसा आ रहा है। बट अगर मैं डे 1 पे ये चीज एक्सपेक्ट करूं कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को पैसा आना शुरू हो जाए, बट मैं अकेला हूं, अब मैं 1 महीना खुद घूमने चला गया, मेरे पीछे कौन सा कोई टीम है, तो मेरे को पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा।
तो गाइस अगर पैसिव इनकम एंजॉय करनी है तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम कैसे बनती है, ये आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, बहुत बार मैंने वीडियोस में बोला ये चीज। च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने कि आप लोगों को जाकर कन्विंस करो, मिलते करो भाई, कर लो कर लो कर लो, प्रेफर कर लो, ऐसा कुछ करने की आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों को मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाएगी। मैग्नेटिक मार्केटिंग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो खुद ब खुद आप लोगों के पास आते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने मेरी टीम के अंदर किसी न किसी को गूगल फॉर्म फिल करा होगा, उन लोगों के थ्रू आप लोगों ने बिजनेस समझने का ट्राई करा होगा। मैंने इस मीटिंग में आप लोग आए हो क्या, मैंने आप लोगों को कन्विंस करा था प्लीज आ जाओ यार, मेरी मीटिंग में कोई नहीं आएगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा? मैंने कभी कभी किसी को ऐसा बोला? नहीं बोला। अगर आप लोगों को सीखना था, अगर आप इंटरेस्टेड थे बिजनेस को समझने के लिए, आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, स्पेशली पैसिव इनकम करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास टीम वर्क के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? यहां तक समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट के ऊपर चले, लास्ट पॉइंट के ऊपर चलें। लास्ट पॉइंट है गाइज, यहां पे आकर सोशल अप्रूवल। गाइज आप लोगों ने नहीं लेनी है। आपके माइंडसेट को सबसे ज्यादा खराब कर देगी ये चीज, दैट वाज सोशल अप्रूवल। लोगों की एडवाइस लेना, पेरेंट्स की एडवाइस लेना, किसमें करें या ना करें। मेरे को एक चीज बताओ, क्या पेरेंट्स, आप लोग सोच समझ के बोलना, प्रैक्टिकली सोचना पहले तो, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइस दे सकते हैं कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आप लोगों के पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूंगा, मेरे पेरेंट्स को मैं गलत नहीं बोलूंगा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को करने के लिए मना कर दिया था, स्टिल मैंने करा। पता है क्यों? मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देके बताता हूं। हमारे पेरेंट्स जिस फील्ड में है ना, वो उस फील्ड के बारे में हमें बता सकते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स इंजीनियर हैं, उनको मैं इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी पूछूंगा, मैं उनसे एडवाइस ले सकता हूं क्योंकि वो इंजीनियर खुद है। बट अगर मैं उनको बोलूं कि यार ऑपरेशन कैसे करते हैं, बीमारी के टाइम पे अगर मेरे को फीवर है मैं कौन सी दवाई लूं, क्यों लूं, ये मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या वो अनपढ़ रहे हैं? नहीं यार, वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। अब हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर नहीं होता है। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मर्जी पूछ लो, मेरे को पता होगा, बट मेरे को यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो यूपीएससी के बारे में मैं अगर आप लोगों को एडवाइस दूं, तो वो क्या एडवाइस आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली है? प्रैक्टिकल है वो एडवाइस आप लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे आके सिंपल चीज है, जो बंदा जिस फील्ड का मास्टर है ना, उस बंदे से एडवाइस लेना बनता है, ना कि हर बंदे से एडवाइस लेते चलो आप। वो मैं देखो, मेरे लाइफ का सिंपल सा फंड है। डे वन पे मैंने अपने सीनियर्स को ये चीज बोली थी कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज पता है यहाँ पे क्या लगी थी, फॉरएवर लिविंग में अंदर मेरे को सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगी थी? मेरा जो लाइफ का एक स्टार्टिंग से माइंडसेट रहा है कि मेरे को हमेशा उस बंदे की बात सुननी है जिस बंदे के पास वो चीज है जिस चीज को मैं लेना चाहता हूं। पॉइंट को समझे? मेरे को लाइफ में जो चीज चाहिए, जिस बंदे के पास वो चीज है, मैं सिर्फ उसकी बातों को सुनूंगा क्योंकि उस बंदे के पास वो चीज है जो चीज मैं लेना चाहता हूं। अब हमने कमाना तो 1 लाख है, हर बंदा 6 फिगर अर्नर बनना चाहता है, हर बंदा मिलियनर बनना चाहता है। बट एडवाइस वो किनसे ले रहे हैं? अपने दोस्तों से, जो बंदा खुद 10,000 की नौकरी कर रहा है। ये बहुत कड़वा सच है गाइस। आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोगों के फ्रेंड्स कभी आपको इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि वो खुद इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है। अगर होते तो वो डेफिनेटली आपको पार्ट बनने के लिए बोलते, अगर वो अच्छे से अर्न कर रहे होते। बट अगर वो नहीं कर रहे, तो या तो उन लोगों ने फॉरएवर लिविंग को प्रॉपर्ली समझा नहीं, या समझ के भी वो 2-3 कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई थी, उसी की एक कैटेगरी का वो लोग पार्ट बन के फॉरएवर लिविंग को छोड़ के जा चुके होंगे। तो सोशल अप्रूवल यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देने वाली है। मैं स्टार्टिंग अगर बात करता हूं, ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट करा, ना मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सपोर्ट करा। हर फ्रेंड ने मेरा मजाक उड़ाया होगा मे बी, या हर फ्रेंड ने मेरे को मना करा होगा कि इसमें कुछ नहीं रखा होगा। अगर मैं उनकी बात सुन लेता, तो मेरे को लगता है मैं शायद आज 10-15 हज़ार 20,000 की नौकरी कर रहा होता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बीकॉम पास स्टूडेंट हूँ। मैंने जस्ट बीकॉम करी हुई है। अब बीकॉम वालों की क्या वैल्यू है या बीकॉम वालों को क्या सैलरी मिलती है, मेरे को बताने की नीड नहीं है। अब मैं इतना बता सकता हूं कि जितना मैं बीकॉम करने के बाद मेरे दोस्त, मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ये चीजें नहीं बोल रहा हूं, बट गाइस सच है, जिस जो फ्रेंड्स मेरे को मना करते थे ना, उन लोगों ने भी बीकॉम करी हुई थी। और वो बीकॉम अर्न करने के बाद, बीकॉम आई मीन कंप्लीट करने के बाद जो मंथली अर्न कर रहे हैं ना, उतना मेरा हर महीने का टीडीएस कट होता है, जो गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करता हूँ मंथली। लास्ट मंथ का जो मेरा टीडीएस था वो 12,500 था। 12,500 मैंने टीडीएस कंपनी को पे, सॉरी गवर्नमेंट को पे करा है हर साल। मेरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो मेरा टीडीएस था वो 1,80,000 था। 1,80,000 के आसपास मैं टीडीएस कंपनी, लाइक पूरे साल में मैंने गवर्नमेंट को पे करा। 1,80,000 का एनुअल जो पैकेज मिलता है बीकॉम करने के बाद, जो मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। आप इन चीजों को समझो कि अगर मैं उनकी बात को सुन लेता, शायद मेरा भी वो लाइफस्टाइल होता। बट अगर मैं इस लाइफस्टाइल का पार्ट बना हूं, तो क्योंकि मैंने खुद फॉरएवर लिविंग को समझा,
प्रॉपरली करा, अगर मेरे को रिजल्ट्स मिले। यार देखो, हर बंदा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा जब आप लोगों के पास रिजल्ट्स होंगे। आप लोगों को लगता है कि आज मेरे पेरेंट्स मेरे को मना करते होंगे, आप लोगों को लगता है मेरे पेरेंट्स आज मेरे को मना करते होंगे, वो मेरे को मना करते हैं, वो मेरे को बहुत गुस्सा करते हैं, बट अब मेरे को काम करने के लिए गुस्सा करते हैं। अगर मैं एक दिन घर पे बैठ जाऊं ना, वो मेरे को चिल्लाना शुरू कर दे, तू काम भी क्यों नहीं जा रहा, तेरा ध्यान नहीं है काम के ऊपर, फलाना ढिमकाना कुछ भी है, वो बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा पेरेंट्स की थोड़ी मेंटालिटी ऐसी होती है ना, कि अगर वो 2 लाख का 2 लाख बच्चा कमा रहा है, अगर उसका अगले महीने चलो बिजनेस है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, 1,80,000 1,70,000 का पे उड़ा के किसी किसी महीने है ना, तो पेरेंट्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तेरा काम की तरफ ध्यान नहीं। वो ये नहीं देख रहे कि 1,70,000 आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, वो ये देख रहे हैं कि पिछले महीने 2 लाख आया था ना, अब 1,70,000 क्यों आया, तेरा काम की तरफ ध्यान नहीं है। अब उनका माइंडसेट ये हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। तो यहां पे सिर्फ रिजल्ट्स मिलने तक की वेट करो। अगर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए आप लोगों को, तो हर बंदा आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। हर बंदा आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। हमेशा याद रखना है इस चीज को, हमेशा रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हो मेरे तो पेरेंट्स मान जाएं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मान जाए, मेरा बॉयफ्रेंड मान जाए, मेरी गर्लफ्रेंड मान जाए, तो मैं फॉरएवर लिविंग को कर लूंगा। सो गाइस, आई एम सॉरी टू से, बट आप लोग कभी फॉरएवर लिविंग को नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस फॉरएवर लिविंग में एडवाइस सिर्फ आपको वो बंदा दे सकता है जो ऑलरेडी इसका पार्ट है और अच्छी खासी इनकम को वो लोग अर्न कर रहे हैं। सिंपल। अगर मेरे को 1 लाख कमाना था, मैं 1 लाख वाले बंदी की एडवाइस लूंगा, ना कि 10,000 जो बंदा 10,000 कमा रहा है महीने का, मैं उससे एडवाइस नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद 10,000 कमा रहा है, वो मेरे को लाखों की एडवाइस कैसे दे सकता है। तो थोड़ा सोशल अप्रूवल में कम फंसना, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो सिंपल सा पॉइंट अगर आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से चीजें गाइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को भी किसी टाइम पे ना ये चीजें किसी बंदे ने गाइड करी थी, अगर मैं उसकी बातों को ना सुनता तो मे भी शायद मैं आप लोगों के सामने आज ना बैठा होता। तो आज अगर आप लोगों को मैं चीज बता रहा हूं, अगर आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर दोगे, सोशल अप्रूवल का पार्ट बन जाओगे, किसी ना किसी की एडवाइस ले लोगे, फॉरएवर लिविंग नहीं करोगे, फॉरएवर लिविंग बंद नहीं होने वाली। आप लोग खुद सोचो, आप लोग फॉरएवर नहीं करोगे, फॉरएवर बंद हो जाएगी, या मेरे को नुकसान हो जाएगा, मेरे को इनकम आनी बंद हो जाएगी? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। एंड ऑफ द डे काम किसको करना है, मेहनत किसको करनी है? यू आर दी वन, आप लोगों को करनी है, आप लोगों ने मेहनत करनी है। मेरा बन चुका है, मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे पास गाड़ी आ चुकी है, मेरे पास घर आ चुका है। अब किसको कमाना है? अब आप लोगों ने कमाना है। अब कमाने के लिए क्या एडवाइस दे रहा हूं मैं, वो अगर तो सुन लोगे तो आप लोगों के पास भी वो चीजें आ जाएंगी, अगर नहीं सुनोगे तो एंड ऑफ द डे लाइफ आपकी है, आप अपनी लाइफ के खुद आर्टिस्ट हो, खुद आर्ट करोगे उस चीज को, राइट? तो मैं सिर्फ आप लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ, उस चीज को मानना ना मानना गाइस टोटली अप टू यू, वो आप लोगों के हाथ में है। ओके, सो गाइस मेरे पॉइंट्स ये थे जो मैंने आप लोगों के माइंडसेट के रिगार्डिंग आप लोगों को बताने थे। अभी नेक्स्ट सेशन अभी हमारा 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, तो 5 मिनट आप लोगों को देता है मैं। 5 मिनट में अगर आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं ओवरऑल सेशन के अंदर, या ओवरऑल किसी भी चीज को लेके, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे को। कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के अभी? कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के अभी? क्योंकि अभी जो लोग अभी तक मीटिंग में हैं गाइस, एंड तक बैठना, क्योंकि कुछ किसी और का डाउट भी किसी और को क्लैरिटी दे जाता है। अच्छा, कैसा रहा सेशन? आज का सेशन कैसा रहा? आप लोगों को समझ में आया चीजें? कुछ चीजें चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी फॉरएवर जर्नी में अब आप लोगों को हेल्प करेंगी आगे ग्रो करने में? तो जो चीजें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, मेक श्योर गाइस हर चीज अपने सिस्टम में क्लियर करना। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना ये वाला, ये बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, नेगेटिव चीजों की तरफ बड़ी लाइक गलत वे में जाता है। मैं अच्छा नेगेटिव के ऊपर बात है, आप लोग यूट्यूब पे जाते हो, आप लोग बहुत जगह जगह पे वीडियोस देखते हो जाके, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आप लोगों को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव फीडबैक्स आप लोगों को मिलती हैं। गाइस आजकल का ट्रेंड पता क्या है? नेगेटिविटी को दिखाकर व्यूज लेना। मैं कल भी किसी पर्सन से बात हो रही थी मेरे, उसको भी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं आप लोगों को भी एग्जांपल देता हूं। आप लोग खुद सोचो, मैं आप लोगों को चीज बताता हूं। आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? आप बोलोगे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कुछ कोई भी नाम नाम ले लोगे। अगर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दी कि यार इस पर्सन की डेथ हो गई, इस पर्सन की डेथ हो गई, मैंने टाइटल में ये रख दिया, या मैंने उसका थंबनेल ये लगा दिया कि इस पर्सन की डेथ हो गई। आप लोग जितना मर्जी बिजी हो, आप लोग एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके फोन में आपके हाथ में फोन है, आपने वो अगर वीडियो का टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, मैं कहता हूं जितना मर्जी मुश्किल हो आप लोगों के लिए फोन यूज करना, आप लोगों के पास नेट नहीं होगा, आप लोग हॉटस्पॉट लेके वो वीडियो देखोगे कि यार मेरे फेवरेट एक्टर की डेथ हो गई। वीडियो के अंदर जाके वो आपको मजाक कर रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसने सिर्फ व्यूज लेने के लिए वो वीडियो ऐसी डाली है। और बट आपका व्यू तो उसको चला गया ना, आपका व्यू तो उसको चला गया ना, उसको यही चाहिए था। तो यहां पे लोगों ने कुछ भी बोला होता है, हमेशा उस बंदे की बात को सुनो जिस बंदे को टाइम हो चुका, उससे बात करो, उससे सोल्यूशन लो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लो। जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं ना, अपने डाउट्स को अपने सीनियर के पास जाके क्लैरिफाई करो। आपके सीनियर रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। हर चीज का सोल्यूशन गाइस आप लोगों को मिलना चाहिए, और वो सोल्यूशन कौन देगा? आप लोगों के सीनियर्स देंगे। बाकी मेरे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, कुछ अगर आप लोग पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं गाइस आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूँ।
ठीक है, यहां पे आके मेरे को डेफिनेटली फीडबैक देना, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक ही मेरे को मोटिवेशन का काम करती है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल गाइस कमेंट में डाल दिया हुआ है, आप अपने जूम की चैट में देख सकते हो, राइट। जो भी फीडबैक होगी अपने ग्रुप्स में जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को डेफिनेटली प्रोवाइड करना। और जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं गाइस, इंस्टाग्राम हैंडल है अर्चित, ARCHIT, 6 बार अंडरस्कोर लगा लेना जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आके कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर की काफी सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। लाइक आप लोग हाईलाइट्स देखोगे, पोस्ट देखोगे, आप लोगों को रियल फॉरएवर का पता चलेगा कि रियल फॉरएवर में एक्चुअल में क्या, किस तरह से हम लोगों ने ग्रो करा है। क्योंकि डे वन से लेके हम लोगों ने बहुत सारी हाईलाइट्स मेंटेन करी हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट डाली हुई हैं, तो आप लोगों को एक एक चीज की वहां पे क्लैरिटी मिल जाती है, आई होप। ओके, तो डेफिनेटली आके मेरे को डेफिनेटली फीडबैक देना, कैसा लगा आप लोगों को सेशन, आप लोग ग्रुप में जाके बता सकते हो। बाकी guys, मेरा सेशन यही तक था, आई होप आप लोगों को पूरी वैल्यू मिली होगी। एंड मिलता है नेक्स्ट सेशन में, अच्छे से अपने लेवल्स वगैरह अचीव करो, ट्रेनिंग्स लो अच्छे से, बस सीखना बंद मत करना, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बहुत अच्छी लाइन थी हमारी कि यू हैव टू लर्न फर्स्ट, यू हैव टू लर्न फर्स्ट, देन रिमूव द एल। लर्न में से एल निकाल दो, क्या बनता है, अर्न बनता है। पहले लर्न करना पड़ता है, फिर अपने एल को रिमूव कर देना, फिर अर्न बन जाएगा, फिर आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। ओके गाइस, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।